उन्वान, कफन की आवाज़। रात के आखिरी पहर की ठंडी हुआ सुनसान गलियों से गुजरकर जैसे जिस्म की हड्डियों तक उतर रही थी। आसमान पर चांद मुकम्मल था मगर उसकी रोशनी मिट्टी में दबी हुई मालूम होती थी, जैसे किसी ने आसमान पर सफ़ेदी लपेटकर खौफ का पर्दा टांग दिया। फराज नामी एक नौजवान हाथ में कैमरा और कंधे पर बैग डाले शहर के मुज़ाफ़ात में मौजूद एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। वो एक यूट्यूबर था जिसका शौक ही ये था कि वो पुरअसरार जगहों पर जाकर रात के वक्त वीडियोस बनाए। इसके चैनल का नाम था उदाक ट्रेल्स पीके और आज की वीडियो इसके मुताबिक वो कफन की आवाज़ पर होनी थी। इसने सुना था कि इस कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी है जिसके नीचे एक उबोलता कफन उदफन है जो कभी कभी सांस लेता है, और अगर किसी ने इसके पास जाकर कौन हो तुम कहा तो अगली सुबह वो शख्स जिंदा नहीं मिलता। फराज को यकीन नहीं था कि ये सब सच है, मगर उसकी तजस्सुस भरी फितरत इसे वहां खींच लाए। रास्ता सुनसान था, कहीं कहीं पुराने दरख्तों के साए ऐसे लगते जैसे कोई झक कर देख रहा हो। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही इसने टार्च जलाई। जंग आलूद दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला और एक बोसीदा बदबू नाक में भर गई। अंदर कदम रखते ही फिजा बदल गई। हवा रुक गई, परिंदे चुप हो गए और ज़मीन जैसे सांस ले रही थी। फराज के कदमों के नीचे काई जमी हुई थी जिस पर चलने से फिसलन हो रही थी। इसने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, हेलो दोस्तों, मैं आज एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ लोग कहते हैं कि एक कफन खुद बोलता है। देखते हैं क्या यह हकीकत है या देहातियों के वहम। चलते चलते वो कब्रिस्तान के बीचों बीच आ पहुंचा। एक तरफ एक टूटी हुई कब्र पर आधा कफन लटका हुआ था जैसे किसी ने जल्दी में इसे दफन किया हो। इसके आसपास मिट्टी के टुकड़े फैले हुए थे और जमीन पर काले धब्बे थे, शायद खून के पुराने निशान। फराज ने झक कर देखा तो कब्र के कतबे पर कुछ अजीब हुरूफ खुदे हुए थे जो इंसानी जुबान के मालूम नहीं होते थे। इसने हंस कर कहा, लगता है किसी लोहार ने गलत नक्श बना दिए हैं, मगर अगले ही लम्हे कब्र के नीचे से मध्यम सी सरसराहट सुनाई दी जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। इसने फौरन मोबाइल की लाइट कब्र के सुराख पर की, मगर अंदर कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ मिट्टी हल्की हल्की कांप रही थी। फिर एक मध्यम मगर सुनने के काबिल आवाज आई, मुझे मत जगाओ। फराज चौंक गया। इसने पीछे देखा, कोई ना था। आवाज कब्र के अंदर से आई थी। इसके बदन में सनसनाहट दौड़ गई मगर उसकी तजस्सुस ने इसे रोकने नहीं दिया। इसने माइक कब्र के करीब रखा और कहा, कौन हो तुम? अगले ही लम्हे जमीन जैसे लरज उठी। कब्र के अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला जिसमें किसी कफन की खुशबू और मिट्टी की बोस शामिल थी। वो पीछे हटा मगर फिर कब्र के ऊपर से सफेद कपड़े का एक टुकड़ा अलिफाटे और खुद बखुद हवा में लहराने लगा जैसे किसी ने इसे अंदर से फेंका। फराज ने कैमरा सीधा किया मगर व्यू फाइंडर में मंजर अजीब था। इसके सामने कब्र नहीं थी बल्कि वो खुद कब्र के अंदर लेटा दिखाई दे रहा था। इसने घबरा कर कैमरा नीचे किया, सब नॉर्मल। दोबारा कैमरा देखा, मंजर वही। इसका दिल धड़कने लगा। वो पीछे हटा मगर अचानक एक साया इसके पीछे से गुजरा। वो मुड़ा, वहां कोई ना था, मगर हुआ में किसी के कपड़े के रगड़ने जैसी आवाज थी। अचानक कब्र की मिट्टी फट गई और इसमें से एक कफन लिपटा वजूद आहिस्ता आहिस्ता अलिफा बेरा। इसका चेहरा धुंध में लिपटा हुआ था, सिर्फ 2 सफेद खाली आंखें नजर आ रही थी। इसने लरसती आवाज में कहा, मैं दफन था मगर मेरी दुआ कबूल ना हुई। तुमने मेरा कफन पुकारा, अब तुम मेरी जगह लोगे। फराज ने घबरा कर पीछे 2 कदम लिए मगर जमीन कीचड़ बन चुकी थी। इसने मोबाइल गिराया और भागने की कोशिश की मगर कब्र के अतराफ दर्जनों छोटी कब्रें हिलने लगी। उनमें से धुंध के बादल अलिफाटने लगे और हर बादल के अंदर से कफन में लिपटे हाथ निकलने लगे। एक हाथ उसके कंधे पर आ लगा। इसने पलट कर देखा तो वही खाली आंखों वाला साया मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट में मिट्टी के जर्रे थे जैसे वो खुद जमीन से बना हो। फराज चीखा, मुझे जाने दो। जवाब आया, जो कफन पहचान लेता है वो वापस नहीं जा सकता। इसने जोर लगाकर हाथ झटक दिया मगर जमीन इसके कदमों के नीचे धंस गई। वो कब्र के अंदर गिरने लगा। अंधेरा, मिट्टी, चीख, सब कुछ एक लम्हे में। फिर खामोशी, सिर्फ एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, अब मेरी आवाज तुम्हारी हो गई। सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान के करीब एक नया कैमरा पाया। इसमें आखिरी वीडियो चली। फराज कब्र के बीच खड़ा कुछ बोल रहा था। फिर अचानक स्क्रीन हिलती है और वो जमीन में गिरता है। आखिर में सिर्फ एक सफेद कपड़ा स्क्रीन पर लिपटा दिखाई देता है और वीडियो बंद हो जाती है।
उसी रात कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले एक चरवाहे ने बताया कि इसने एक नया साया देखा जो कब्र पर बैठा कैमरा चला रहा था, जैसे वही वीडियो बना रहा। जब इसने करीब जाने की कोशिश की तो वो साया धुंध में तहलील हो गया। अगली सुबह कब्रिस्तान में एक नई कब्र मिली। इस पर लिखा था, फराज बन जाहिद, कफन की आवाज़ सुनने वाला जो खुद आवाज़ बन गया। अब गांव में कोई इस कब्रिस्तान के करीब नहीं जाता, मगर जब हुआ चलती है तो किसी के बोलने की धीमी आवाज़ आती है, हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई जगह आया हूँ। और उसके बाद सरसराहट में हंसी गूंजती है, जैसे कोई कब्र के अंदर कैमरा ऑन करके शूट कर रहा हो।